अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। आज हम बड़े जानवर के पाए बनाएंगे। पाए बनाने के लिए हमने इसको अच्छे तरीके से पाए को साफ़ करवा लिया है और उसके बाद इसको हमने बोटियां करवाने के बाद इसको अच्छे तरीके से धो लिया है। धोने के बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज। एक छोटे साइज़ का प्याज है जो मैंने कट कर लिया था बारीक, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ज़्यादा प्याज हमने इसमें नहीं डालना वरना वो मिठास पैदा करते हैं। और 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट है वो हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद है हमारे पास टमाटर। एक बड़े साइज़ का टमाटर है जिसको मैंने रफली कट कर लिया था, वो डाल देंगे इसके अंदर। अब बारी है मिसालों की। मिसालों में हम डालेंगे 1 चम्मच नमक 1 चम्मच डाल देंगे इसके अंदर। हल्दी आधा छोटा चम्मच। हल्दी इसके कलर को ख़राब नहीं होने देगी और इसको बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं होने देगी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर। हम इसमें साबुत मसाले ऐड नहीं कर रहे क्योंकि जब वो मुंह में आते हैं तो बड़ा अजीब सा उसका टेस्ट महसूस होता है। इस तरह से हम डालेंगे तो सारे मसाले अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाएंगे। अब हम डालेंगे इसके अंदर लाल मिर्च 1.5 चम्मच, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अब हमारे पास है पाए का मसाला 1 चम्मच, हम वो इसके अंदर डाल देंगे। लीजिए हमने डाल लिए हैं इसके अंदर सारे मसाले और अब हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 2 गिलास हमने इसके अंदर पानी डाल देना है। पहले हम 5 मिनट इसको बिना ढकना लगाए पकाएंगे ताकि इसकी कुछ कच्ची स्मेल निकल जाए। उसके बाद हम इसमें कुछ साबुत मसाले शामिल करेंगे। इन साबुत मसालों में है हमारे पास 2 से 3 ये कड़ी पत्ते, एक हमारे पास है दालचीनी का टुकड़ा। उसके बाद है हमारे पास 10 से 12 काली मिर्चें, ज़ीरा, लौंग, ये चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर देंगे हम ताकि ये पकने पे आ जाए। उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे और वेट घूमने के बाद हम इसका टाइम काउंट करेंगे। तकरीबन 1 घंटा हम इसको पकाएंगे। पकने के बाद फिर हमने इसकी कंडीशन चेक करनी है। 1 प्याली हमने इसके अंदर ऑयल डाला है, ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम वो पाए इसके अंदर डालेंगे और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। पाए हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। मीडियम फ्लेम पे हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। तकरीबन 1 घंटे के बाद हमने कुकर को खोला है और ये हमारे पाए जो हैं बहुत बेहतरीन तरीके से ये नरम हो चुके हैं। अभी हमने इसकी करनी है भुनाई। अच्छे तरीके से हम भुनाई करेंगे। जो हमने इसमें मसाले डाले थे, साबुत मसाले और दूसरे जो मसाले थे, वो अच्छे से अब इसमें पक चुके हैं और हमें बार बार उसको ग्राइंड करने की, प्याज को, टमाटर को, इन चीज़ों को हमें ग्राइंड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और अच्छे से मिक्स हो गए हैं हमारे मसाले। और इसकी जो कच्ची सी स्मेल होती है उन मसालों की वजह से वो स्मेल भी बहुत कम हो गई है। इसके बाद हम इसकी बहुत बेहतरीन तरीके से भुनाई करेंगे ताकि इसकी कच्ची स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए और बहुत मज़ेदार सी खुशबू इसमें से आने लग जाए। तो इन मिसालों की वजह से भी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आगे हम इसकी मज़ीद भुनाई करते हैं। इसको हम खुले बर्तन में डालते हैं ताकि अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई कर सकें। बेहतरीन तरीके से हमने मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इसकी भुनाई करनी है और इस बात का ख्याल रखना है कि पाए नीचे ना लगें वरना हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। बेहतरीन टेस्ट के लिए इसकी भुनाई जितनी ज़्यादा अच्छी आप करेंगे उतने ज़्यादा आपके अच्छे पाए बनेंगे। आपने इसके पास ही खड़े रहते हुए मुसलसल इसकी चम्मच हिलाते हुए भुनाई करनी है अच्छे तरीके से। माशाल्लाह से जी पाए की भुनाई बहुत बेहतरीन तरीके से हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू इसमें से आ रही है। अब हमने जितना इसमें शोरबा ग्रेवी लगानी है उतना हम इसमें पानी डाल देंगे। पहले हम आंच को थोड़ा तेज़ करेंगे ताकि ये पकने पे आ जाए। जैसे ये पकने लग जाएंगे तो हम इसका फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे, बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे हम इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। माशाल्लाह जी बहुत बेहतरीन हमारे पाए तैयार हो चुके हैं। आप महंगी महंगी जगहों पर बहुत पैसे लगाकर पाए खाने के लिए जाते हैं, इसी तरीके से आप बनाएंगे तो आप बाहर जाकर पाए खाना छोड़ देंगे और बिल्कुल वही जायका आप घर पर बनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि पाए को गाढ़ा करने के लिए उसमें आटा डाला जाता है, जैसे कि हम निहारी में डालते हैं। लेकिन आप घर में बनाएं बेहतरीन तरीके से, खालिस तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से, इंशाल्लाह बहुत बहुत मज़े के बनेंगे। और आप फरमाइश की जाएगी पाए बनाने की। पाए की ख़ास पहचान बेहतरीन तरीके से बने हुए उसकी ख़ास पहचान ये होती है कि उसमें बिल्कुल स्मेल ना हो कच्ची और मसाले अच्छे तरीके से इसमें जज्ब हुए हुए हों। और जब हम उसको पकाने के बाद जब हम चेक करें तो हमारी उंगलियां आपस में चिपक रही हों, ये बेहतरीन पाए की ख़ास निशानी होती है। तो पाए अब रेडी हैं, हम इसको बर्तन में निकालते हैं और आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखें माशाल्लाह क्या बेहतरीन लुक है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू, बेहतरीन लाजवाब इसका जायका।
تو اسی طریقے سے آپ بھی بنائیے اور لائک شیئر سبسکرائب میری ویڈیو کو ضرور کیا کیجیے۔ آپ اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔